हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आपका मेडिकविंग अब्रॉड के चैनल में। एक बार फिर से आज बात करने वाले हैं कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस कॉम्स भरतपुर के बारे में। वन ऑफ द सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है, है ऑब्वियसली। मणिपाल के कंपैरिजन में हम देखें तो बहुत अच्छा कॉलेज है। फीस थोड़ी सी ज़रूर इसकी हाई होती है, लेकिन हम इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया में प्राइवेट में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार हमें कॉम्स भरतपुर के बारे में बिल्कुल जानना चाहिए कि इस कॉलेज की स्पेशलिटी क्या है और यहाँ पे हमारी फीस कितनी होने वाली है। देन फिर हम कंपेयर करके हमको डिसीजन लेना चाहिए कि हमें कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। उतनी ही फीस में हमें नेपाल में एडमिशन लेना चाहिए या फिर हमें इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहिए। कंप्लीट डिटेल में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कि कहाँ पे इसकी लोकेशन है, कैसे जाना है और क्या इसका ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर आया है 2025 में, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए, लोकेशन है इसकी भरतपुर। जो आपने चितवन का नाम सुना होगा, नेपाल में एफिलेटेड है काठमांडू यूनिवर्सिटीज में। एस्टेब्लिशमेंट 1993 में इसका हुआ था। यानी कि आप सोचिए कि 1993 आपका 29-30 साल हो चुके, इतना पुराना कॉलेज है। ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन बाय एनएमसी इंडिया, डब्ल्यूएचओ एंड अदर ग्लोबल बॉडीज इसको रिकॉग्नाइज करती है। फैसिलिटी मॉडर्न लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, हॉस्पिटल, ट्रेनिंग। चलिए, अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो मेन हमारा पॉइंट है भैया, मुद्दा है कि क्या फीस होने वाली है। ये ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर जो आपका कॉम्स भरतपुर से आया है वही ये मैंने यहाँ पे इसको लगाया है। हाँ, बाकी अब हम आपको इसको देखना है, आप इसको देख सकते हैं पॉज करके। ठीक है। अगर आपको ये चाहिए सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो ये हम लोग मेडिका विंग की टीम आपको ये सेंड कर देगी। ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं कितनी फीस होने वाली है आपकी। टोटल यहाँ पे बताया है 62 लाख आपकी ट्यूशन फीस है। ठीक। फर्स्ट ईयर फीस है आपकी 22 लाख रुपए आपको पे करनी है। सेकंड ईयर 20। ठीक है। थर्ड ईयर आपको 15 पे करनी है। और सीट बुकिंग जो होती है यहाँ पे 5 लाख रुपीज से होती है, यानी कि 5 लाख रुपए आपको सीट बुक करवाना पड़ता है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये टोटल जो यहाँ पे इनका ऑफिशियल आपका फीस स्ट्रक्चर है वहीं से मैंने आपको इजी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसा पेस्ट कर दिया। ठीक है। टोटल इसकी आपकी जो फीस हो जाएगी 62 लाख हो जाएगी। ठीक है। ये आपकी ट्यूशन फीस हो गई। अब हम बात करें अदर चार्जेस की। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी है 30,000 वन टाइम आपको देनी होगी। यूनिवर्सिटी एफिलिएशन फीस आपकी है 1 लाख है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एग्जाम फीस पर अटेम्प्ट 20,000 जो आपकी एग्जाम फीस लगती है। ठीक है। फूड चार्जेस आपका 4,500 पर मंथ आपका लगता है, तो ये यहाँ पे एस्टिमेशन है। जैसे 20,000 का आप 5 इसका कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा, और यहाँ पे 4,500 का 5 ईयर्स का कैलकुलेट करेंगे तो 2,70,000 आएगा। ठीक है। हॉस्टल फी आपकी आएगी 81,250 पर ईयर, और टोटल आपका 4,250 फॉर 5 ईयर। ठीक। टोटल मिसलेनियस चार्जेस हम देखें तो 9 लाख अप्रॉक्स, इंक्लूडिंग लिविंग एक्सपेंसेस सब कुछ मिला के। ठीक है। ये भी अदर चार्जेस भी आपके उसमें लगे हुए। तो ट्यूशन फीस आपकी 62 लाख और अदर मिसलेनियस चार्जेस हम मिला दे तो 9 लाख रुपए समथिंग आता है, तो आपका टोटल पड़ेगा 71 लाख आपको कॉम्स भरतपुर की फीस होने वाली है। ठीक है। अब सभी को लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा हाई फीस है इतनी नेपाल में। ठीक। लेकिन हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्यों फीस इसकी इतनी हाई है, जैसे कि हमने मणिपाल के बारे में जाना था। अब आप देख सकते हैं कि बेड यहाँ पे जो पेशेंट इनफ्लो है 1000 प्लस बेड है यहाँ पे। डेली ओपीडी होती है 1200 से 1400 का पेशेंट की। इमरजेंसी 24/7 सर्विस है। डिपार्टमेंट मेडिसिन, सर्जरी, पेडियाट्रिक्स, ऑर्थो, सब कुछ आपको मिलेगा। आईसीयू एंड एनआईसीयू फुली फंक्शनल है। ऑपरेशन थिएटर्स है मल्टीपल और मॉडर्न है। ठीक है। फैसिलिटीज में और देखें हम तो डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड बैंक सब कुछ आपको मिलेगा। स्पेशलाइज्ड क्लिनिक और स्टूडेंट बेनिफिट, ये सब कुछ इसमें। स्टूडेंट का क्या बेनिफिट होता है आपको? हाई पेशेंट लोड यहाँ पे स्टूडेंट को देखने को मिलता है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1000 इसकी बेड कैपेसिटी है। ग्रेट क्लिनिकल एक्सपोजर है। प्रैक्टिकल लर्निंग है वार्ड्स में। ओपीडी, सर्जरी, लेबर रूम्स, इंटर्नशिप विद रियल पेशेंट हैंडलिंग। यहाँ पे जो इंटर्नशिप होती है वो रियल पेशेंट हैंडलिंग करने को स्टूडेंट्स को मिलती है। ठीक है। अब हम बात करें कौन सा बैच आपका 1993। देखिए, जब भी आप कॉलेज के बारे में रिसर्च करें आप पहले ये जरूर जानिए कि उसका स्टैब्लिशमेंट ईयर कब हुआ था और उसमें अब कितने बैच वहां से पास आउट हो चुके हैं। ठीक है। तो 29 बैच आपका पास आउट होगा 2024 में, मतलब कि हो चुका है। और 30th बैच आपका जो है 2025 में जो अपीयर होंगे वो आपका होगा। कोर्स ड्यूरेशन आपका 5.5 ईयर है, जो कि आपका 2030 में तीसरा बैच आपका यहाँ से क्या होने वाला है, निकलने वाला है। अब हम लोगों ने
ये सारी चीज़ें देखिए कि इतनी फीस है यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं। कॉम्स भरतपुर वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज माना जाता है नेपाल का, ठीक है। 1993 काफ़ी ओल्डेस्ट है, 30वां बैच है। अगर आप यूपी और बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस से कंपेयर करेंगे, एक भी आपको ऐसा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज की मैं बात कर रही हूँ, एक भी कॉलेज आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कॉम्स भरतपुर जितना पुराना है, ठीक है। तो ये आपको चूज करना है कि आप देखें यूपी के जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे भी आपकी फीस की अगर हम कंपेयर करें तो 70 से 75 लाख तो आपकी फीस यहाँ पे भी लगने वाली है, लेकिन कॉलेज की क्वालिटी, इंफ्रा, सब कुछ आप पहले जान लीजिए। यहाँ पे जो आपकी फैकल्टीज होती है वो 80% आपकी इंडियन फैकल्टी ही आपकी पढ़ाती हैं, ठीक है। तो कहीं ये कोई लैंग्वेज वाला कोई बैरियर नहीं आता है और इतना ज़्यादा पुराना कॉलेज है जो कि आपको इंडिया के प्राइवेट कॉलेज में यूपी बिहार में कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मैं यूपी बिहार के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक। 30वां बैच निकलेगा, अभी 29वां बैच, जो कि एक अपने खुद में वो एक बहुत बड़ा फिगर है। तो आप खुद ये सोचिए, पूरे पीजी के कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले जो पीजी के कोर्सेज और सारे जो कोर्सेज वहाँ पे आए थे, सब नेपाल में कॉम्स भरतपुर में आए थे, ठीक है। तो इसीलिए इसकी फीस थोड़ी सी हाई है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस का या अदर कॉलेजेस का, तो आप एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन आप लीजिए, उसके बाद आप फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, ठीक। अब हम रूट भी देख लेते हैं। बाय एयर फ्लाइट टू काठमांडू फ्रॉम मेजर इंडियन सिटीज, ड्राइव टू भरतपुर, 4 to 5 आवर्स लगते हैं आपके काठमांडू से, ठीक है। दिल्ली से आपको डायरेक्ट काठमांडू की फ्लाइट मिल जाती है। बाय ट्रेन और रोड देखें, ट्रेन टू गोरखपुर, क्लोजेस्ट मेजर इंडियन स्टेशन है आपका गोरखपुर से। गोरखपुर क्रॉस बॉर्डर टू सोनौली, रिसर्च भरतपुर बाय टैक्सी और सॉरी रीच भरतपुर बाय टैक्सी और बस 4 घंटे लगते हैं, तो इतना कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आती। डेली बसेस फ्रॉम गोरखपुर और लखनऊ आपकी चलती है वाया स्टूडेंट, ठीक। तो कोई दिक्कत यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसीलिए मैंने इस पे एक छोटा-सा वीडियो बनाया है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है या कुछ भी होता है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हर वीडियो में बार-बार नेपाल के वीडियो में बोलती हूँ, नेपाल के लिए प्लान करें तो एमएससी का फॉर्म बिल्कुल फिल करें, अपडेट रहें, ठीक है। अगर फॉर्म फिल नहीं हुआ तो एडमिशन नेपाल में नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिले तो मेडिका विंग के आप चैनल से जुड़िए। आप हमको कॉल और मैसेज करके आप हमारे ग्रुप से, ब्रॉडकास्ट से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी अपडेट्स हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अब्रॉड की प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अगर आपको काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, मेडिका विंग की टीम आपको हेल्प करेगी। ऐसे ही और कॉलेजेस की स्पेशलिटी और इनके बारे में जानने के लिए बने रहिए मेडिका विंग अब्रॉड के साथ। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।